जिन बच्चों के मार्क्स 300 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, वो बच्चे अपने आप को निराश ना हो, वो बच्चे सरेंडर ना करें, वो बच्चे हथियार ना डाल दें कि मेरा तो अब नीट 2026 में नहीं होगा, मैं तो फाइट से बाहर चल रहा हूं, मैंने बहुत टेस्ट दे लिया लेकिन हर टेस्ट में वही 300, 350, 350 पे मैं अटक जाता हूं, सर अब मेरा नहीं होगा, मैं निराश हो चुका हूं। ऐसा बिल्कुल मत परेशान होना, क्योंकि अंतिम मोमेंट तक खेल बदल जाता है, लास्ट मोमेंट तक तुम्हें लड़ते रहना है। ऐसा कई बार देखा गया है, जिन बच्चों के कम मार्क्स आते थे फाइनल राउंड में उनके मार्क्स एक बैग बढ़ गए। इसलिए जरा भी निराश मत होना, अपने आप को इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स में मत डालना, हौसला और जोश को बनाए रखना। 3 मई तक कभी भी खेल पलट सकता है, क्योंकि एक बार तो मेरा स्टूडेंट नीट 2020 चल रहा था, एक मेरा स्टूडेंट था जो 250 लाया था, उसके हर मार्क्स टेस्ट में 250 आते थे, 200 250 के बीच में रहता था, वो नीट क्रैक कर गया। सोचो, ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जिनके कम मार्क्स आते हैं, वो लास्ट में कहो एक बार बूस्ट कर जाता है। केवल तुम हमें बताना तुम किस तरह के क्वेश्चन में फंसते हो, ट्रू एंड फॉल्स में, स्टेटमेंट्स में, असर्शन रीजन में, डायग्राम में, लेबलिंग में, किस तरह के वैरायटी के क्वेश्चन में तुम फंस जाते हो कि तुम्हारा मार्क्स बढ़ नहीं पा रहा है। तुम बस इसको मुझे बताओ, वो कमियां तुम्हारी दूर करेंगे, तुम भी 500, 550 तक आसानी से पहुंच जाओगे इस 20 से 25 दिन में। याद रखना, ऐसी ऐसी तकनीकें बताऊंगा कि तुम आराम से बूस्ट कर जाओगे। क्योंकि तुम फंस कहां रहे हो, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हो, तुम अपना सेल्फ मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हो कि तुम फंस कहां पे रहे हो। तुम खाली उन पॉइंट्स को बताओ, अपनी कमियों को बताओगे तो तुम्हारी कमियां जल्दी दूर हो जाएंगी, और तुम खुद से दूर करते रहोगे, दैट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, वो ज्यादा टाइम खा जाएगा। और कंपटीशन में टाइम ही तो नहीं है, जो टाइम को मैनेज कर ले गया वही तो सेलेक्ट हो जाता है। इसलिए टाइम कंज्यूम मत करो, तुम्हें कहां कहां दिक्कत आ रही है तुम बताओ, उनको दूर करेंगे फटाफट। कमेंट करके बताओ, कमेंट से पहले हाइप जरूर करना, मैंने पहले भी बताया है। इसके बाद 720 में से तुम्हें यहां कितना लाना है, 300, 350 वाले बच्चे निराश नहीं होंगे, वो आसानी से 500, 550 तक पहुंचेंगे इस 20 से दिन के बचे हुए टाइम में। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पीसी सर, आपका केमिस्ट्री मेंटर। इस पीसी ग्रुप प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। नीट 2026 में बचे हुए समय में कैसे तुम बूस्ट करोगे और यहां पर अच्छा अंक दर्जित कराओगे कि तुम जीएमसी का दरवाजा खोल पाओगे, एमबीबीएस आसानी से पाओगे। क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट देते हैं नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी एक बार बता चुका हूं कि मोर देन 140 स्टूडेंट, 140 से ज्यादा स्टूडेंट मेरे हैं, वो स्टूडेंट जो नीट 2025 में 1 या 2 नंबर से एमबीबीएस नहीं पाए, रुक गए। बाकी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर में एमबीबीएस कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, 140 से ज्यादा स्टूडेंट रुक गए हैं। ये इस बार 2026 में अपनी किस्मत आजमाएंगे और डॉक्टर बनेंगे, नीट को फोड़ेंगे। और तुम भी नीट को फोड़ सकते हो, चाहे तुम्हारे 300 आ रहे हो, चाहे 350 आ रहे हैं, तुम भी 550 तक जा सकते हो। याद रखना, जाने मत देना, जान लगा देना, नीट को फोड़ के रहेंगे। सबसे पहले कि मैंने एक बार कहा कि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है मोर इफेक्टिव मोर सेलेक्टिव स्टडी से। मोर इफेक्टिव मोर सेलेक्टिव, सिलेक्शन का मतलब ही है मोर इफेक्टिव होना चाहिए, मोर सेलेक्टिव होना चाहिए। हम वो चीज पढ़ें जहां से क्वेश्चन आएगा, हम वो पढ़ के ही क्या कर लेंगे जहां से हमें क्वेश्चन मिलना ही नहीं है। तुम एमबीबीएस वाला डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम कोई पीएचडी होल्डर वाला डॉक्टर नहीं कि खाली नाम के आगे डॉक्टर लिखना है कि हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ही रिसर्च करना है, थेसिस लिखना है। अभी तुम्हें वो काम नहीं करना है, तुम्हें एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो तुम्हें मोर इफेक्टिव मोर सेलेक्टिव स्टडी अगर नहीं आएगा तो पक्का तुम डेफिनेटली सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। इसलिए बहुत कीमती टाइम है ये 20 से 25 दिन, और 20 से 25 दिन में कई बार खेल पलट जाता है। बहुत अच्छा स्कॉलर भी
कई बार सिलेक्शन से फाइट से बाहर हो जाता है अगर अपने आप को मैनेज नहीं कर पाया तो, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये ब्रेन है, ये ब्रेन कोई प्रेशर कुकर नहीं है कि चाहे जितनी सीटी लगाते जाओ, चाहे जितना टेम्परेचर देते जाओ, चाहे जितनी सीटी मरवा लो। ये ब्रेन है, ये प्रेशर कुकर नहीं है। बहुत ज्यादा प्रेशर दोगे ये काम करना बंद कर देगा, नीट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। बहुत ध्यान से समझ लेना, इस बचे हुए समय में सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक तो न तो तुम सब कुछ पढ़ पाओगे और न तो सब कुछ मैनेज करके दिमाग में लेके एग्जामिनेशन हॉल में जा पाओगे। या ये काम तब कर पाते जब सेशन स्टार्ट हो रहा था, तब से इतना अलर्ट होते तो। क्योंकि अब टाइम जो बचा हुआ है, तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेक्टिव पढ़ना है, वहां से पढ़ना जहां से क्वेश्चन आना है। ये नहीं हम पढ़ कुछ और रहे हैं, क्वेश्चन कहीं दूसरी जगह से आता है। क्योंकि पेपर एनटीए सेट करता है और एनटीए को एनसीईआरटी भी दिया जाता है, एनटीए को 10 साल का अनसॉल्व पेपर भी दिया जाता है। यानी एनटीए देता है जिस प्रोफेसर से पेपर सेट कराता है, ऐसा नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी के डायग्राम, टेबल, एनसीईआरटी के हिट पॉइंट्स सबको करना है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लगाना है, एनसीईआरटी के बैक साइड क्वेश्चन लगाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और फालतू की किताबें इन 20-25 दिनों में अब मत पढ़ो। अब जानकारी के लिए मत पढ़ो कि हम जानकार बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा जानकार भी फाइट से बाहर हो जाता है। तुम सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ो, सेलेक्ट हो जाओगे, इसके बाद अंदर चले जाना, फिर वहां पर रिसर्च करना, एमडी करना, एमबीबीएस करना, जितनी जानकारी लेना हो लेना। लेकिन जब तुम सेलेक्ट ही नहीं हो पाओगे, तुम बाउंड्री ही नहीं क्रॉस कर पाओगे, तुम मेडिकल कॉलेज में ही नहीं जा पाओगे, तो तुम फिर क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे फिर। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है, जिस बच्चे को बहुत आता है वो बच्चा फाइट से बाहर हो जाता है, जिसको कम आता है वो फाइट हो जाता है और वो सिलेक्शन पा जाता है। इसलिए सेलेक्टिव स्टडी करना और अच्छी पढ़ाई करना। दूसरी चीज कि इस समय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान दो। बायोलॉजी के डेली 100 क्वेश्चन लगाओ, केमिस्ट्री के डेली 50 क्वेश्चन लगाओ, फिजिक्स के डेली 50 क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस से नाता नहीं टूटना चाहिए। और तीसरी बात कि रिवीजन चाहे जितना हो जाए, चाहे जितना रिवीजन हो जाए, मल्टीपल टाइम रिवीजन इट मीन्स गारंटी ऑफ सिलेक्शन। जितना ज्यादा रिवीजन होगा, जितने टाइम्स, सिलेक्शन की गारंटी उतने टाइम बढ़ती जाती है। रिवीजन ही सिलेक्शन कराता है, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, ध्यान रखना। और जब तुम पेपर कर रहे हो तो पहले तो तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग हिसाब किताब होता है। किसी की फिजिक्स बहुत अच्छी है, किसी की बायोलॉजी बहुत अच्छी है, किसी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, किसी की फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है, किसी का बायो फिजिक्स अच्छा है। तो पहले ये डिसाइड करो और सबसे पहले उन्हीं सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करो। और जो क्वेश्चन आसान हो उन्हें पहले सॉल्व करो और उन्हें तुरंत गोला भर दो एमआर शीट में, उनका काम फिनिश करो। तुम्हें क्वेश्चन चाहे कठिन वाला लगाओगे तो भी तुम्हें 4 ही मार्क्स मिलेंगे, सरल वाला लगाओगे तो भी 4 ही मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज ईच क्वेश्चन कंटेनिंग 4 मार्क्स विथ निगेटिव मार्किंग्स। इसलिए दिमाग से काम करना है। तुम कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो, वहां कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हो, और कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो, इसका मतलब वहां चालाकी भी चलेगा, वहां चतुराई भी चलेगा। और कोशिश करो कि इस समय वो क्वेश्चन ज्यादा लगाओ जो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी अनसॉल्व पेपर को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। और साथ ही साथ जो जिन 300 350 वाले बच्चे हैं वो नीट के अनसॉल्व तो लगा ही लो, साथ ही साथ जेईई मेंस के भी अनसॉल्व लगा लो, केमिस्ट्री लगा लो, फिजिक्स लगा लो, तो ताकि तुम्हें एक श्योरिटी बनता जाएगा। एडवांस के क्वेश्चन नहीं लगाना है, तुम्हें एडवांस में टाइम वेस्ट नहीं करना है, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, दिमाग और ज्यादा पैदल होगा और तुम्हारा सिलेक्शन हाथ से जाएगा। लेकिन मेंस के क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर के जरूर सॉल्व कर लो। और इस 20 से 25 दिनों में बहुत ज्यादा टेलीफोनिक इंटरेक्शन किसी से मत लो, बहुत ज्यादा मीडिया से दूर रहो। और इन 25 दिनों में तुम ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो। जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी कर ले जाओगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। शॉर्ट नोट पर ध्यान दो और बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव अब पढ़ने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि यहां सब कुछ पढ़ना है। किसी एक ही टॉपिक पे रिसर्च नहीं करना है। एक ही टॉपिक पे मान लो तुम रिसर्च करके पीएचडी कर भी लिए तो उस एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन पाओगे, तो क्या एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके तुम सेलेक्ट हो जाओगे?
तो एक ही टॉपिक को पकड़ के नहीं बैठना है, सारा सब कुछ पढ़ना है। इसलिए बहुत स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करो। जो वीडियो अपलोड करते हैं, जो वीडियो हम डेली देते हैं, उस वीडियो को पूरा डेली फॉलो करो। क्योंकि जो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, जो भी चैप्टर दे रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड बहुत शॉर्ट चीजें मैं दे रहा हूं, ताकि समराइज वे में एक सेंट्रल आइडिया फॉर्म में तुम उस वीडियो को देख लो तो 10 मिनट में ही तुम्हारा चैप्टर पूरा मुट्ठी में आ जाएगा। क्योंकि आप पूरा चैप्टर 8 घंटे का वीडियो देखने का समय नहीं है तुम्हारे पास, 5 घंटे का वीडियो नहीं दे पाओगे, महामैराथन नहीं खेल पाओगे अब तुम। इसलिए 10 मिनट में ही चैप्टर पे ग्रिक बनाना है, तो 10 मिनट का वीडियो देख लो, वो चैप्टर तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएगा। इस तरह से तैयारी को फोकस करना है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो और कमेंट करो आपके 720 में से कितने मार्क्स यहाँ पर लाने हैं, टेस्ट में आपका कितना मार्क्स आ रहा है और किस स्टेट से हो। वीडियो को हाइप जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।